वत्स, बहुत समय से जो बोझ तुम अपने मन में लिए चल रहे हो, आज से वह हल्का होने लगेगा। जिन रास्तों पर बार बार अड़चन आई, वहीं से अब सफलता की शुरुआत होगी। मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था, पर अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। माता पार्वती कहती हैं, पुत्र/पुत्री, आंसू बहाने का समय अब समाप्त हुआ। जिस घर में चिंता और कलह थी, वहां प्रेम और समझ बढ़ेगी। जो अपने होकर भी दूर लगते थे, वे फिर से पास आएंगे। नारी शक्ति और पुरुष संकल्प दोनों मिलकर तुम्हारा भाग्य बदलेंगे। महादेव आगे कहते हैं, रोज प्रातः मुझे जल अर्पित करो और मन से एक ही प्रार्थना करो, हे शिव, मुझे सत्य के मार्ग पर रखो। तुम्हारा रुका हुआ कार्य अचानक पूर्ण होगा और लोग तुम्हारे धैर्य का सम्मान करेंगे। माता पार्वती का आशीर्वाद जो संतान, धन या सुख की कामना कर रहा है, उसकी झोली शीघ्र भरेगी। घर में शुभ समाचार आएगा और पुराने कष्ट दूर होंगे। विश्वास रखो, शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। अंतिम वचन, यह संदेश संयोग नहीं है, यह संकेत है कि शिव और शक्ति दोनों तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जीवन की हर पीड़ा, हर बाधा, हर भय और हर मानसिक कष्ट धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य दिवस है जब करुणामय माता पार्वती और कल्याणकारी भगवान महादेव अपने भक्तों के जीवन से दुखों का विष हरकर उन्हें शांति, धैर्य और शक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ शिव पार्वती की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त मानसिक पीड़ा, रोग, पारिवारिक तनाव, असफलता, भय और आंतरिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें तपे हुए मन को शांति देती हैं, वैसे ही शिव पार्वती की कथा जीवन को स्थिरता, स्नेह और संतुलन प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहर कर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मन भीतर से टूटने लगता है, कभी जिम्मेदारियों का भार असहनीय लगने लगता है, कभी संबंधों में मधुरता खो जाती है। भोलेनाथ कहते हैं, वत्स, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, अब वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी, वहीं से अचानक शुभ समाचार मिलेगा। मेरी भस्म और त्रिनेत्र की शक्ति तुम्हें हर नकारात्मक प्रभाव से मुक्त कर रही है। आने वाला समय, अगले कुछ दिनों में धन से जुड़ा कोई रुका हुआ मार्ग खुलेगा। कामकाज या व्यापार में नया अवसर सामने आएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वही तुम्हारी प्रगति देखकर चकित होंगे। परिवार और संबंध, घर परिवार में जो तनाव था, वह अब शांति में बदलेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को बल देगा। विवादों का अंत होगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। स्वास्थ्य और मन की चिंता दूर होगी, नींद सुधरेगी और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। भोलेनाथ तुम्हें आंतरिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। भोलेनाथ का विशेष संकेत, यदि तुम सोमवार को AUM नमः शिवाय 11 या 21 बार जप करोगे, तो आने वाले 21 दिनों में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन तुम स्वयं अनुभव करोगे। अंतिम आशीर्वाद, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो खोया है वह नए रूप में लौटेगा। विश्वास रखो, भोलेनाथ कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन आज जब आप सोमवार के इस पावन दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो करुणा और वैराग्य की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में उतर रही हो। महादेव ये समझा रहे हैं कि दुख स्थायी नहीं होते, और माता पार्वती यह विश्वास जगा रही है कि प्रेम, धैर्य और समर्पण से हर पीड़ा का समाधान संभव है। भगवान महादेव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे पीड़ा हरने वाले वैद्यनाथ हैं। वे वह शक्ति है जो टूटे मन को संभाल लेती है, और माता पार्वती वह ऊर्जा है जो उस मन को पुनः प्रेम, आशा और जीवन से भर देती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दुख निवारण और आत्मिक शांति की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जहां शिव का वैराग्य है, वहां पार्वती का करुणामय स्नेह है, और जहां दोनों साथ हैं, वहां जीवन की कोई भी पीड़ा टिक नहीं पाती। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरी पीड़ा कब समाप्त होगी? मेरे जीवन में शांति कब आएगी? मैं भीतर से इतना असहाय क्यों महसूस करता हूं? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह सोमवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए।
क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और शिव पार्वती की कृपा एक साथ सक्रिय होती है तब जीवन स्वयं उपचार करने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को हृदय से महसूस कीजिए, हर भाव को आत्मा में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में शिव का धैर्य और पार्वती का करुणामय प्रेम अपनाएंगे। तो आइए मन को शांत कीजिए, दुख और भय को अर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और माता पार्वती व भगवान महादेव का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, सोमवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को पीड़ा मुक्त करने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव पार्वती की कथा को अधूरा छोड़ देता है वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसलिए संगीत निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन से हर दुख, हर पीड़ा और हर अशांति को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में शांति, धैर्य और संतुलन आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है उस पर शिव शक्ति की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर सोमवार आपको माता पार्वती और भगवान महादेव की दिव्य कथाएं और जीवन की हर पीड़ा हरने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ शिव शक्ति का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, उस युग की जब धरती पर धर्म केवल शब्दों में नहीं बल्कि मनुष्य के आचरण और आत्मा में जीवित रहता था। वह समय ऐसा था जब लोग दिन की शुरुआत सूर्य से पहले अपने अंतर्मन की शांति से करते थे और जीवन की गति भले ही धीमी थी पर भावनाएं अत्यंत गहरी और सच्ची हुआ करती थी। उसी काल में धरती पर एक विशाल, समृद्ध और मर्दित राज्य था जिसका नाम शौर्यपुर था। शौर्यपुर की पहचान उसके ऊंचे महलों या भरे हुए कोषागार से नहीं बल्कि वहां के लोगों की सरलता और उसके राजा के धर्म से होती थी। इस राज्य के सिंहासन पर महाराज धर्मकेतु विराजमान थे, जो न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और अत्यंत धैर्यवान शासक थे। वे स्वयं को राजा नहीं बल्कि प्रजा का सेवक मानते थे और मानते थे कि राजपाट ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है, अधिकार नहीं। महाराज धर्मकेतु की सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वे देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के अनन्य भक्त थे। उनके लिए शिव केवल पूज्य नहीं बल्कि जीवन का आधार, संकट में सल और आत्मा के साक्षी थे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जब आकाश में तारे अब भी टिमटिमा रहे होते और पूरी धरती गहरी शांति में डूबी होती, महाराज निद्रा त्याग देते, स्नान कर वे भस्म धारण करते, रुद्राक्ष कंठ में धारण करते और राजमहल के एकांत शिवालय में पहुंच जाते। वहां वे शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते और बंद नेत्रों से बस इतना ही प्रार्थना संगीत करते कि हे महादेव, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति देना कि हर परिस्थिति में मैं धर्म के मार्ग से ना हटूं। परंतु नियति की लीला भी बड़ी गढ़ होती है। शौर्यपुर जैसे धर्मनिष्ठ राज्य में भी समय समय पर संकट आने लगे। कभी वर्षा असमय रुक जाती, कभी सीमाओं पर अशांति फैल जाती, कभी प्रजा रोग और भय से ग्रस्त हो जाती। मंत्री और सभासद चिंतित होकर महाराज से पूछते कि जब आप स्वयं भोलेनाथ के परम भक्त हैं तब यह राज्य बार बार कष्ट क्यों झेल रहा है। तब महाराज धर्मकेतु शांत स्वर में कहते कि महादेव अपने प्रिय भक्तों को पहले परखते हैं, क्योंकि शिव की कृपा आसान नहीं, वह आत्मा को गढ़ने के बाद ही मिलती है। इसी शौर्यपुर राज्य के एक छोटे से गांव में रहते थे दो सगे भाई, रामदत्त और श्यामदत्त। दोनों भाइयों का प्रेम ऐसा था कि लोग कहते थे ये एक शरीर और दो आत्माएं हैं। बचपन में माता पिता का साया उठ गया था, पर उन्होंने जो संस्कार दिए थे वही दोनों भाइयों का जीवन बन गए थे। उनका घर छोटा था, खेती सीमित थी, पर मन विशाल और प्रेम अपार था। संध्या होते ही दोनों भाई गांव के शिव मंदिर में दीप जलाते और मानते थे कि जहां शिव का नाम है वहां अभाव भी
प्रसाद बन जाता है। भोलेनाथ कहते हैं, वत्स, जो तूने मन ही मन मांगा है उसे शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं। तेरे मौन की पुकार भी मुझ तक पहुंच चुकी है। अब भाग्य की दिशा बदल रही है और समय तेरे पक्ष में खड़ा हो रहा है। कर्म और फल का समय, पिछले समय में तूने बिना शिकायत के जो सहन किया, जो त्याग किया, अब उसी का फल मिलने वाला है। अचानक ऐसा अवसर आएगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। यह अवसर तेरी पहचान बदलेगा। धन और कार्य का योग, धन से जुड़ी चिंता धीरे धीरे समाप्त होगी। रुका हुआ पैसा वापस आएगा या नई आमदनी का स्रोत बनेगा। जो नौकरी या काम बदलने का विचार है उसमें भोलेनाथ स्वयं मार्ग दिखाएंगे। जल्द कोई शुभ समाचार मिलेगा। घर परिवार का संकेत, घर में जो उदासी या तनाव छाया हुआ था वह अब हटने वाला है। परिवार में एक साथ बैठकर हंसी खुशी का समय आएगा। माता पिता या किसी बुजुर्ग की दुआ तेरे लिए वरदान बनेगी। घर में शुभ कार्य का योग बन रहा है। मन और आत्मा का जागरण, तेरा मन अब पहले से अधिक स्थिर होगा। डर, भ्रम और नकारात्मक सोच धीरे धीरे दूर हो जाएगी। भोलेनाथ तुझे अंदर से मजबूत बना रहे हैं ताकि तू किसी भी परिस्थिति में टूटे नहीं। भोलेनाथ का अंतिम वचन, धैर्य रख। बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ जो मैंने विश्वास नहीं छोड़ा। मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूं और आगे भी तेरे साथ रहूंगा। समय बीता और दोनों भाइयों का विवाह हुआ। रामदत्त की पत्नी कौशल्या और श्यामदत्त की पत्नी सुमित्रा घर में नई उम्मीदें लेकर आईं। प्रारंभ में सब कुछ मधुर था। चारों मिलकर भोजन करते, हंसी गूंजती और घर जीवंत रहता। लेकिन धीरे धीरे इच्छाएं, अपेक्षाएं और अलग अलग सोच मन में जगह बनाने लगी। जहां पहले प्रेम था वहां अब अधिकार की भावना जन्म लेने लगी। एक दिन दोनों पत्नियों ने अलग रहने की बात रखी। यह सुनकर दोनों भाइयों का मन व्यथित हो उठा, क्योंकि उनके लिए वह घर केवल ईंट पत्थर का नहीं बल्कि माता पिता की स्मृतियों और शिव कृपा का प्रतीक था। और यहीं से शुरू होती है वह गहरी परीक्षा, जहां महादेव केवल मंदिर में नहीं बल्कि रिश्तों की अग्नि में प्रकट होकर यह दिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जो प्रेम, धैर्य और त्याग के साथ हर टूटन को जोड़ दे। रामदत्त और श्यामदत्त की आंखों में जो आंसू उस रात थे वे केवल विरह के नहीं बल्कि उस पीड़ा के थे जो तब होती है जब अपना ही अपने से दूर होने लगता है। दोनों भाई उस रात देर तक बैठे रहे। चुप्पी ने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। रामदत्त ने अंततः मौन तोड़ा और कहा कि भैया श्याम, हमारे पिताजी ने कहा था कि संसार में सबसे बड़ा धर्म परिवार को एक रखना है, पर यदि परिवार में ही कलह हो तो फिर क्या करें। श्यामदत्त ने गहरी सांस ली और बोला कि बड़े भैया, मैं जानता हूं कि यह निर्णय कठिन है, पर मैं यह भी जानता हूं कि हमारे बीच का प्रेम किसी विभाजन से कम नहीं होगा। हम भले अलग घरों में रहे पर हृदय सदा एक रहेगा। इस बात पर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में वही बचपन का भरोसा फिर से जाग उठा, हृदय का नहीं। अगले दिन प्रातःकाल दोनों भाई गांव के बुजुर्गों के पास गए और अपनी स्थिति बताई। गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति पंडित विश्वनाथ शास्त्री ने उन्हें समझाया कि पुत्रों, यह संसार माया का जाल है और इसमें हर प्राणी अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर निर्णय लेता है। तुम दोनों ने जो निर्णय लिया है वह धैर्य और समझदारी से भरा है। याद रखना कि घर की दीवारें भले अलग हो जाएं, पर भाईचारे की नींव कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि तुम दोनों भोलेनाथ के भक्त हो और शिव सदा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यह भी एक परीक्षा है जिसमें तुम्हें अपने धैर्य, प्रेम और त्याग को सिद्ध करना होगा। दोनों भाइयों ने शास्त्री जी के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। उसी सप्ताह घर का विभाजन हो गया। पुराने घर के 2 हिस्से किए गए। खेत और संपत्ति को बराबर बांटा गया और दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे। प्रारंभ में तो सब कुछ व्यवस्थित लगा। कौशल्या और सुमित्रा दोनों को लगा कि अब उन्हें अपना स्वतंत्र घर मिल गया है जहां वे अपनी मर्जी से रह सकती हैं। परंतु समय के साथ वास्तविकता सामने आने लगी। जो काम 4 हाथों से आसानी से हो जाता था वह अब 2 हाथों से कठिन लगने लगा। जहां पहले दोनों भाई मिलकर खेत जोतते थे अब अकेले मेहनत करनी पड़ती थी।
जहां पहले सामूहिक भोजन की खुशी होती थी, अब अकेलेपन की उदासी घेरने लगी। एक दिन गांव में अचानक तेज आंधी आई और रामदत्त के घर की छत का एक हिस्सा टूट गया। श्यामदत्त यह देखकर तुरंत दौड़ा आया और बिना कुछ कहे अपने भाई के घर की मरम्मत में जुट गया। रामदत्त की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि भैया, हम भले अलग रहते हो पर तुम्हारा प्रेम आज भी वैसा ही है। श्यामदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा कि बड़े भैया, घर की दीवारें भले टूट जाएं, पर भाईचारे की दीवार कभी नहीं टूटती। इस घटना ने दोनों पत्नियों के मन में भी कुछ सोचने को मजबूर किया। कौशल्या और सुमित्रा ने महसूस किया कि जो सुख उन्हें एक साथ रहने में मिलता था वह अलग रहने में नहीं है, परंतु अहंकार और स्वाभिमान उन्हें यह स्वीकार नहीं करने देता था। समय आगे बढ़ता रहा और सोमवार का पावन दिन आया। सोमवार भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इस दिन शिव भक्त व्रत रखकर उनकी आराधना करते हैं। रामदत्त और श्यामदत्त दोनों ने अपने पिता से यह परंपरा सीखी थी कि हर सोमवार को व्रत रखा जाए और शिव जी की पूजा की जाए। उस सोमवार की सुबह दोनों भाई अलग अलग अपने घरों में उठे, स्नान किया और शिव मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। गांव का शिव मंदिर एक पुराना और अत्यंत पवित्र स्थान था, जहां की शिवलिंग के बारे में कहा जाता था कि यह स्वयंभू है और यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। मंदिर के पुजारी पंडित रामकृष्ण एक अत्यंत सरल और ज्ञानी व्यक्ति थे, जो सबसे प्रेम से मिलते और सबको शिव महिमा सुनाते। उस दिन जब रामदत्त और श्यामदत्त मंदिर पहुंचे तो पंडित जी ने उन्हें देखकर कहा कि आओ पुत्रों, आज सोमवार है और भोलेनाथ अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि तुम अपने परिवार की परिस्थितियों के बावजूद भी शिव आराधना में लगे हुए हो। वत्स, तूने जिन रातों में किसी से कुछ कहे बिना आंसू बहाए हैं, उन सब का हिसाब मेरे पास है। अब वह समय दूर नहीं जब वही आंखें संतोष और गर्व से भरेंगी। भाग्य परिवर्तन का संकेत तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन आएगा। जो रुका हुआ पहिया था वह अब तेजी से चलेगा। जिस दिशा में बार बार निराशा मिली वहीं से सफलता का द्वार खुलेगा। यह परिवर्तन स्थायी होगा, क्षणिक नहीं। धन, काम और सम्मान, धन से जुड़ी जो परेशानी थी उसका समाधान निकल रहा है। नया काम, नई जिम्मेदारी या नई पहचान मिलने का योग है। तेरा नाम उन लोगों में लिया जाएगा जिनकी मेहनत खामोशी से बोलती है। सम्मान और मान बढ़ेगा। घर परिवार की कृपा, घर में जो अशांति थी वह अब शांति में बदलेगी। परिवार के सदस्य तेरी कीमत समझेंगे। जो दूरी बनी हुई थी वह समाप्त होगी। घर में सुख समृद्धि का वास होगा। मन, आत्मा और शक्ति भोलेनाथ तेरे भीतर अद्भुत साहस भर रहे हैं। अब तू दूसरों की बातों से आसानी से टूटेगा नहीं। तू सही और गलत में अंतर स्पष्ट रूप से समझ पाएगा। तेरी आत्मा जाग रही है। विशेष संकेत, यदि तू आने वाले सोमवार या प्रदोष के दिन भोलेनाथ का ध्यान करेगा तो अगले 30 दिनों में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे तू शब्दों में नहीं बांध पाएगा, पर तू जान जाएगा यह शिव की कृपा है। भोलेनाथ का अंतिम आश्वासन, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तुझे तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए। अब तू पीछे नहीं जाएगा, तेरा समय आ चुका है। जो खोया वह लौटेगा और जो नहीं मिला वह उससे भी बेहतर रूप में मिलेगा। दोनों भाइयों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और मन ही मन प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हमारे परिवार में शांति बनी रहे और हम सदा धर्म के मार्ग पर चलते रहे। पूजा के बाद पंडित जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया और कहा कि आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो बहुत प्राचीन है और जिसमें शिव की महिमा का वर्णन है। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में शांति आती है। दोनों भाई ध्यान से बैठ गए और पंडित जी ने कथा आरंभ की। पंडित जी ने बताया कि बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम चंद्रभानु था। वे अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध थे, परंतु उनके मन में अहंकार आ गया था। वे सोचने लगे कि उनकी शक्ति और वैभव उनकी अपनी क्षमता का परिणाम है और इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। एक दिन संगीत उनके राज्य में एक साधु आए जो शिव के परम भक्त थे। राजा ने उन्हें देखा और कहा कि हे साधु, तुम जंगलों में रहते हो और कष्ट सहते हो,
जबकि मैं महलों में रहता हूं और सुख भोगता हूं, तो बताओ किसका जीवन श्रेष्ठ है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, सुख और दुख तो माया के खेल हैं। असली सुख तो उसे मिलता है जिसके हृदय में भोलेनाथ का वास हो। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने साधु का अपमान किया। साधु चुपचाप चले गए, परंतु उन्होंने मन ही मन शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, इस राजा को सही मार्ग दिखाना। कुछ समय बाद राजा चंद्रभानु पर संकट आने लगे। उनका राज्य शत्रुओं से घिर गया, उनकी प्रजा में बीमारी फैल गई और उनका खजाना खाली होने लगा। राजा घबरा गए और समझ नहीं पाए कि यह सब क्यों हो रहा है। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली, ज्योतिषियों को बुलाया, परंतु कोई उपाय नहीं मिला। अंततः एक दिन उन्हें उन साधु की याद आई जिनका उन्होंने अपमान किया था। राजा ने तुरंत उन साधु को खोजना शुरू किया और कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एक गुफा में पाया। राजा ने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा कि हे महात्मा, मैंने अपने अहंकार में आपका अपमान किया था। साधु ने उन्हें उठाया और कहा कि राजन, तुम्हारे सारे कष्टों का कारण तुम्हारा अहंकार है। जब मनुष्य यह भूल जाता है कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से है, तो उसका पतन निश्चित है। अब तुम यदि सच्चे मन से भोलेनाथ की शरण में जाओ और सोमवार का व्रत करो, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने साधु की बात मानी और उसी दिन से सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। प्रत्येक सोमवार को वे व्रत रखते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और सच्चे मन से प्रार्थना करते। धीरे धीरे उनके राज्य में शांति लौटने लगी। शत्रु पीछे हट गए, प्रजा स्वस्थ हुई और खजाना फिर से भरने लगा। राजा ने तब समझा कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता और भक्ति में है। उसके बाद राजा चंद्रभानु पूरी तरह बदल गए और वे भोलेनाथ के अनन्य भक्त बन गए। पंडित जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा कि पुत्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हम शिव की शरण में रहे तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम दोनों भाइयों ने भी अपने जीवन में एक कठिन निर्णय लिया है, परंतु तुम्हारे हृदय में प्रेम और धर्म है, इसीलिए भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। रामदत्त और श्यामदत्त ने पंडित जी के चरण छुए और मंदिर से बाहर आए। उस दिन उनके मन में एक नई शांति और विश्वास जागा था। उन्होंने निश्चय किया कि वे हर सोमवार को व्रत रखेंगे और भोलेनाथ की आराधना करेंगे। समय बीतता गया और कई सोमवार आए और गए। दोनों भाई नियमित रूप से व्रत रखते और मंदिर जाते। इस बीच उनके जीवन में कुछ परिवर्तन भी आने लगे। रामदत्त और कौशल्या के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने शिव कुमार रखा। वहीं श्यामदत्त और सुमित्रा के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम पार्वती रखा गया। दोनों बच्चों के जन्म पर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बधाई दी और उनकी खुशी में कोई कमी नहीं थी। परंतु कौशल्या और सुमित्रा के बीच अभी भी कुछ दूरी बनी हुई थी। वे एक दूसरे से बात तो करती थी, परंतु वह पुराना अपनापन नहीं रह गया था। एक दिन की बात है जब गांव में एक बड़ा उत्सव था। यह उत्सव महाशिवरात्रि का था, जो पूरे वर्ष का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन सभी शिव भक्त रात भर जागरण करते हैं और शिवलिंग पर प्रहर प्रहर जल चढ़ाते हैं। गांव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया था और पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। रामदत्त और श्यामदत्त भी अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था और वातावरण अत्यंत पवित्र था। पंडित जी ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि आज का दिन बहुत पवित्र है। इस दिन जो भी सच्चे मन से शिव की आराधना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रात भर जागरण चला और प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाया गया। दोनों भाई पूरी श्रद्धा से पूजा में लीन थे। आधी रात के समय जब तीसरा प्रहर शुरू हुआ, तो अचानक मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला और पूरा मंदिर प्रकाशमान हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और भय मिश्रित श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। उसी क्षण एक दिव्य आवाज गूंजी, जो कह रही थी कि जो भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। तुम सब मेरी संतान हो और मैं सदा तुम्हारी रक्षा करता हूं। यह आवाज सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जोर से हर हर महादेव का जयकारा लगाया।
ये घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई और लोगों का विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया। रामदत्त और श्यामदत्त ने इस घटना को एक दिव्य संकेत माना और उन्होंने अपने मन में शिव के प्रति और अधिक समर्पण का भाव जगाया। उस रात के बाद से दोनों भाइयों के जीवन में एक नया मोड़ आया। उन्होंने निश्चय किया कि वे न केवल सोमवार का व्रत करेंगे बल्कि प्रतिदिन प्रातः और संध्या शिव आराधना करेंगे। वे अपने बच्चों को भी यही संस्कार देने लगे। छोटे शिव कुमार और पार्वती भी धीरे धीरे बड़े होने लगे और उन्हें भी शिव भक्ति के संस्कार मिलने लगे। एक दिन की बात है जब शिव कुमार, जो अब 6 वर्ष का हो चुका था, अपने पिता रामदत्त से पूछने लगा कि पिताजी, हम हर दिन शिव जी की पूजा क्यों करते हैं? रामदत्त ने अपने पुत्र को गोद में बिठाया और कहा कि बेटा, शिव जी केवल भगवान नहीं है बल्कि वे हमारे जीवन के आधार हैं। जब हम संकट में होते हैं तो वे हमारी रक्षा करते हैं और जब हम खुश होते हैं तो वे हमारे साथ खुश होते हैं। हमारे दादाजी भी शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने हमें यही सिखाया था। शिव कुमार ने फिर पूछा कि पिताजी, क्या शिव जी सचमुच हमारी सुनते हैं? रामदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बेटा, वे सब सुनते हैं और सब देखते हैं। तुम बस सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करो और देखो कैसे वे तुम्हारी हर मुराद पूरी करते हैं। इसी तरह पार्वती भी अपनी मां सुमित्रा से पूछती कि मां, काकी और हम अलग अलग क्यों रहते हैं? सुमित्रा इस सवाल पर थोड़ा असहज हो जाती और कहती कि बेटा, बड़ों की बातें तुम नहीं समझोगी। परंतु पार्वती जिद करती और कहती कि मां, मुझे बताओ ना। तब सुमित्रा को लगता कि उसने शायद गलत निर्णय लिया था। बच्चों की इन बातों ने धीरे धीरे कौशल्या और सुमित्रा के मन में भी कुछ सोचने को मजबूर किया। वे देख रही थी कि उनके बच्चे एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं और पूरे परिवार को साथ देखना चाहते हैं। एक दिन सुमित्रा अपने पति श्यामदत्त से बोली कि सुनिए, मुझे लगता है कि हमने जो निर्णय लिया था वह शायद गलत था। बच्चे बार बार पूछते हैं कि हम सब साथ क्यों नहीं रहते। श्यामदत्त ने कहा कि मुझे भी यही लगता है, पर अब क्या करें, जो हो गया सो हो गया। सुमित्रा ने कहा कि नहीं, अभी भी समय है, हम फिर से साथ रह सकते हैं। परंतु श्यामदत्त ने कहा कि यह निर्णय अकेले हम नहीं ले सकते, इसके लिए भैया और भाभी से भी बात करनी होगी। उधर कौशल्या के मन में भी यही विचार चल रहे थे। उसने रामदत्त से कहा कि सुनिए, मुझे लगता है कि हमने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया था। वत्स, तूने जो सहा है वह साधारण नहीं था, पर जिसने इतना सहन किया उसे अब साधारण फल नहीं मिलेगा। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था कि तू पहुंच सकता है। समय का बड़ा मोड़, अब समय तेरे जीवन में नया अध्याय लिखने जा रहा है। पुरानी तकलीफें अब केवल सीख बनकर रह जाएंगी। जिन लोगों ने तुझे हल्के में लिया वही लोग तेरे शब्दों और कर्मों को गंभीरता से सुनेंगे। तेरा आत्मविश्वास लौट रहा है। धन, भाग्य और अवसर, अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। कोई रुका हुआ कार्य एक ही प्रयास में पूर्ण होगा। नई जिम्मेदारी तेरे जीवन को नई दिशा देगी। भोलेनाथ तुझे गलत रास्ते से हटाकर सही मार्ग पर स्थापित कर रहे हैं। घर, परिवार और सुख, घर में जो मनमुटाव था वह अब धीरे धीरे समाप्त होगा। परिवार में एकता और विश्वास बढ़ेगा। माता पिता का स्नेह तेरी ढाल बनेगा। घर में शुभ समाचार आने वाला है। मन की शांति और आत्मबल, अब तू अकेला महसूस नहीं करेगा। तेरे मन का भय धीरे धीरे मिटेगा। तू निर्णय लेने में पहले से अधिक सक्षम होगा। भोलेनाथ तुझे अंदर से स्थिर बना रहे हैं। भोलेनाथ का गुप्त संकेत, यदि तू रोज सोने से पहले मन ही मन AUM नमः शिवाय का स्मरण करेगा तो तेरे सपनों में मार्गदर्शन मिलने लगेगा। तेरा अंतर्मन तेरा मार्गदर्शक बनेगा। भोलेनाथ का दृढ़ वचन, मैंने तुझे चुना है इसलिए परीक्षा भी गहरी थी। अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। तेरा भविष्य मेरे त्रिशूल की छाया में सुरक्षित है। तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। अब जब मैं देखती हूं कि शिव कुमार और पार्वती कैसे एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं तो मुझे अपनी गलती का एहसास होता है। रामदत्त ने कहा कि मुझे भी यही लगता है, पर अब हम क्या कर सकते हैं? कौशल्या ने कहा कि हम फिर से साथ रह सकते हैं, बस जरूरत है तो एक दूसरे को समझने की।
इन बातों के बीच एक और सोमवार आया और दोनों परिवार फिर से मंदिर में मिले। पूजा के बाद जब सब लोग मंदिर के बाहर बैठे थे तो पार्वती ने शिव कुमार का हाथ पकड़ा और दोनों बच्चे साथ खेलने लगे। ये देखकर चारों बड़ों की आंखों में आंसू आ गए। तभी पंडित जी ने आवाज दी और कहा कि आओ सब लोग, आज मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। सब लोग पंडित जी के पास बैठ गए और उन्होंने कथा शुरू की। पंडित जी ने बताया कि एक बार की बात है, एक गांव में दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनों में बहुत प्रेम था और वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थीं। समय आने पर दोनों का विवाह हुआ और वे अपने पन्ने घर चली गई। कुछ वर्षों बाद एक दिन उनमें किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। वर्षों बीत गए परंतु दोनों बहनों ने एक दूसरे से संपर्क नहीं किया। एक दिन बड़ी बहन को पता चला कि छोटी बहन बहुत बीमार है और उसके पास जाने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर बड़ी बहन का हृदय पिघल गया और वह तुरंत अपनी छोटी बहन के पास पहुंची। जब दोनों बहनें मिली तो उन्होंने एक संगीत दूसरे को गले लगाया और खूब रोई। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि हमने व्यर्थ के अहंकार में इतने वर्ष बर्बाद कर दिए। उसके बाद दोनों बहनें फिर से पहले की तरह प्रेम से रहने लगी। पंडित जी ने कहा कि यह कथा हमें यह सिखाती है कि रिश्ते धन से बड़े होते हैं और अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। भोलेनाथ कहते हैं कि जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह कथा सुनकर कौशल्या और सुमित्रा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। रामदत्त और श्यामदत्त भी भावुक हो गए। उस दिन के बाद चारों ने मिलकर बात की और निर्णय लिया कि वे फिर से एक साथ रहेंगे। पुराने घर में फिर से चूल्हा जला और पूरा परिवार एक साथ भोजन करने लगा। बच्चे खुशी से उछलने लगे और पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि रामदत्त और श्यामदत्त का परिवार फिर से एक हो गया है। पंडित जी ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा कि यह भोलेनाथ की ही कृपा है कि जो टूटा था वह फिर से जुड़ गया। सोमवार के व्रत और सच्ची भक्ति का यही फल है। अब दोनों परिवार पहले से भी अधिक प्रेम से रहने लगे। कौशल्या और सुमित्रा ने अपने अहंकार को त्याग दिया और एक दूसरे की सहेली बन गई। रामदत्त और श्यामदत्त का भाईचारा और भी मजबूत हो गया। शिव कुमार और पार्वती साथ साथ बड़े होने लगे और उन्हें भी शिव भक्ति के संस्कार मिलने लगे। समय बीतता गया और कई वर्ष बीत गए। शिव कुमार अब एक युवक बन चुका था और पार्वती एक सुंदर युवती। दोनों में बचपन से ही गहरा स्नेह था और वे एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानते थे। एक दिन गांव में एक संकट आया। लगातार 3 वर्षों तक सूखा पड़ा और खेतों में फसल नहीं हुई। गांव के लोग परेशान होने लगे और भोजन की कमी होने लगी। रामदत्त और श्यामदत्त के पास भी अनाज खत्म होने लगा, परंतु उन्होंने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी और हर सोमवार व्रत रखते रहे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने सभा बुलाई और कहा कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हम पर कृपा करें। वत्स, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरा वास्तविक उत्थान आरंभ होगा। तूने कई बार सोचा कि अब और सहन नहीं होगा, पर हर बार मेरी कृपा ने तुझे संभाल लिया। अब वह समय आ गया है जब तुझे सहना नहीं, आगे बढ़ना है। भाग्य का गुप्त रहस्य जो तेरे साथ हुआ वह तुझे रोकने के लिए नहीं था, वह तुझे तैयार करने के लिए था। मैंने तुझे मौन में रखा ताकि तू स्वयं को पहचान सके। अब जब तू स्वयं को जान चुका है तो संसार भी तुझे पहचानेगा। रुका हुआ समय अब चलेगा। तेरे जीवन में जो काम वर्षों से लटका था अब उसमें गति आएगी। एक के बाद एक अवसर तेरे सामने आएंगे। ध्यान रखना, डर की वजह से कोई अवसर मत छोड़ देना। मैं तुझे शक्ति दे रहा हूं निर्णय लेने की। घर परिवार का गहरा संकेत, घर में जो चुप्पी थी वह अब संवाद में बदलेगी। जो अपने थे पर दूर लगते थे वे फिर से अपनेपन का हाथ बढ़ाएंगे। घर की स्त्री शक्ति विशेष रूप से जागृत होगी और उससे घर में सुख और संतुलन आएगा। मन की परीक्षा समाप्त। अब तेरे मन में बार बार आने वाले नकारात्मक विचार कम होंगे। तू स्वयं महसूस करेगा कि भीतर एक स्थिरता आ रही है। यह स्थिरता ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद। यदि तू सच्चे मन से अपने कर्म करता रहा
तो मैं तुझे ऐसे स्थान पर पहुंचाऊंगा जहां तुझे किसी के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरा अस्तित्व ही तेरी पहचान बनेगा। अंतिम लेकिन अटूट वचन याद रख, शिव कभी जल्दी नहीं करते पर देर भी नहीं करते। जिस दिन तू टूटने वाला था उसी दिन मैंने तुझे संभालने का निश्चय किया था। अब पीछे नहीं, केवल आगे देख। तेरा भविष्य मेरी दृष्टि में सुरक्षित है। वत्स, अब जो होने जा रहा है वह केवल परिवर्तन नहीं, पूर्ण रूपांतरण होगा। तेरा पुराना रूप पीछे छूटेगा और एक नया, निर्भीक, स्वयं पर विश्वास करने वाला रूप सामने आएगा। ये मेरी कृपा का वह चरण है जहां भक्त स्वयं को पहचानता है। जीवन का छुपा हुआ सत्य, तूने जिन लोगों पर सबसे अधिक भरोसा किया वहीं से तुझे सबसे गहरी सीख मिली। पर दुख मत कर, यह सीख ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। अब तू किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा और यही तुझे आगे बढ़ाएगा। आने वाला स्वर्णिम समय, आने वाले समय में तेरा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। जहां पहले तेरी बात अनसुनी होती थी वहीं अब तेरी राय मांगी जाएगी। कर्म का फल तेजी से मिलने लगेगा। तेरी मेहनत अब छुपी नहीं रहेगी। घर और मन का संतुलन, घर में एक शुभ ऊर्जा प्रवेश कर रही है। पुरानी नकारात्मक बातें अब स्वयं ही समाप्त होंगी। तेरे घर का द्वार अब केवल लोगों के लिए नहीं, सुख और समृद्धि के लिए भी खुलेगा। माता पार्वती की कृपा घर की स्त्री शक्ति को और भी सशक्त बनाएगी। आत्मा का जागरण, तू अब छोटी बातों से अशांत नहीं होगा। तेरा मन धीरे धीरे ध्यान और शांति की ओर बढ़ेगा। भोलेनाथ तुझे भीतर से इतना मजबूत बना रहे हैं कि तू अकेले भी पूरा खड़ा रह सके। भोलेनाथ का गुप्त वरदान, जिस दिन तू किसी से कुछ मांगे बिना सिर्फ मुझे याद करेगा, उसी दिन तेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। मेरी भक्ति व्यापार नहीं, समर्पण चाहती है। अचल वचन, मैं तुझे उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तेरा अतीत तेरा बोझ नहीं, तेरी पहचान बनेगा। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। अब रुकना मत, तेरा समय चल पड़ा है। वत्स, अब तेरे जीवन में जो द्वार खुलेंगे वे केवल तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे परिवार के लिए होंगे। तेरी उन्नति दूसरों के लिए भी आशा का कारण बनेगी। मैंने तुझे इसीलिए रोका था ताकि तू सही समय पर सही ऊंचाई तक पहुंच सके। भाग्य की रक्षा रेखा, तेरे चारों ओर मेरी त्रिनेत्र की रक्षा है। जो तुझे नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता वह स्वयं ही दूर हो जाएगा। षड्यंत्र विफल होंगे, ईर्ष्या शांत होगी और सत्य की ही विजय होगी। धन और स्थिरता का योग, अब धन आएगा पर व्यर्थ नहीं जाएगा। तू समझदारी से निर्णय लेगा। घर में सुविधाएं बढ़ेंगी और भविष्य के लिए सुरक्षा बनेगी। यह समय जमीन, घर या किसी बड़े निर्णय के लिए अनुकूल है। संतान और सुख का संकेत, यदि संतान को लेकर मन में चिंता है तो उसे छोड़ दे। माता पार्वती की विशेष कृपा उस ओर कार्य कर रही है। घर में हंसी और किलकारियों का योग बन रहा है। जो अधूरापन था वह पूर्णता में बदलेगा। नाम और यश का उदय, अब तेरा नाम केवल काम से नहीं, चरित्र से भी पहचाना जाएगा। लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे। तेरी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा। जो बोलेगा वह लोगों के मन तक पहुंचेगा। भोलेनाथ का विशेष नियम, अहंकार से दूर रहना और कृतज्ञता से जुड़ना। जिस दिन तू अपने पास जो है उसके लिए धन्यवाद देगा, उसी दिन मैं तुझे उससे कई गुना अधिक दूंगा। अंतिम लेकिन स्थायी आशीर्वाद, याद रख, तू अकेला नहीं है। जब जब तू थकेगा मैं तेरे भीतर नई शक्ति भर दूंगा। तेरा भविष्य मेरे डमरू की ताल पर नृत्य कर रहा है। अब चिंता छोड़, आनंद से आगे बढ़। वत्स, अब जो समय चल रहा है वह केवल पाने का नहीं, स्वयं को स्थापित करने का है। तूने अब तक दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, अब मैं तुझे तेरे लिए जीना सिखाऊंगा। तेरी कीमत अब तुझे स्वयं समझ आएगी। महादेव कहते हैं, मैंने उस इंसान को भी देखा है जो हर रोज मुस्कुराता रहा पर रात को तकिए भिगोकर सोया। दुनिया ने उसकी हंसी देखी पर मैंने उसके आंसू गिने। हे मेरी संतान, तू कमजोर नहीं है, बस थक गया है, और जो थकता है वही आगे चलने की ताकत रखता है। संविधान ने तुझे इज्जत से जीने का हक दिया है और मैंने तुझे संघर्ष से लड़ने का साहस। अब ये मत पूछ तेरी बारी कब आएगी। तेरी बारी तब आती है जब तू हार मानने से इनकार करता है।
अगर आज तेरे अपने ही तुझे न समझें तो दुखी मत होना। अक्सर सच अकेले ही चलता है, पर अंत में उसी की जीत होती है। मैं जानता हूं कई बार तुझे लगता है कि भगवान भी चुप है, पर याद रखना, मेरी चुप्पी तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे मजबूत बनाने के लिए है। देश की आजादी कागज पर नहीं आई थी, वो लहू, आंसू और बलिदान से आई थी, और आज का संविधान उसी बलिदान की आवाज है। इसलिए आज अपने दिल से एक वादा कर, मैं डर कर नहीं जीऊंगा, मैं अन्याय सहकर नहीं जीऊंगा, मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा। क्योंकि जब इंसान सच के साथ खड़ा होता है, तब महादेव उसके पीछे नहीं, उसके भीतर खड़े होते हैं। महादेव कहते हैं, मैंने उस इंसान को भी देखा है जो रोज मंदिर के सामने से गुजरा, पर भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास पूछने के लिए सवाल ज्यादा थे और जवाब देने वाला कोई नहीं। मैंने उस जवान की सांसें सुनी हैं जो देश से प्यार करता था, पर सिस्टम से टूट गया। वो चिल्लाया नहीं, बस अंदर ही अंदर खामोशी में बिखरता चला गया। हे मेरी संतान, अगर तू आज भी खड़ा है तो समझ ले, तू हार चुका नहीं है। हारता वो है जो उम्मीद छोड़ देता है। संविधान ने तुझे बराबरी का हक दिया, पर दुनिया ने तुझे बार बार तेरी औकात याद दिलाई। आज मैं पूछता हूं, क्या तू दुनिया की सुनेगा या उस संविधान की जिसमें तेरा नाम लिखा है? मैं जानता हूं तूने बहुत सहा है, इतना कि अब आंसू भी थक गए हैं, पर याद रख, जब आंसू थकते हैं तब आत्मा जागती है। मैंने उस किसान की पीठ देखी है जो झुक गई पर कभी टूटी नहीं। मैंने उस मां का आंचल देखा है जो खाली था पर दुआओं से भरा हुआ था। हे भक्त, अगर आज न्याय देर से मिल रहा है तो ये मत समझ कि न्याय मर गया है। न्याय चलता है धीमे कदमों से, पर जब पहुंचता है तो सब बदल देता है। देश आजाद हुआ था ताकि तू डर के बिना जी सके। संविधान बना था ताकि कोई तुझे कमजोर न कह सके, और मैंने तुझे बनाया ताकि तू सच के सामने कभी झुक न सके। अगर आज तुझे लगता है कि तू अकेला है तो रात में आसमान की तरफ देखना। जो शांति वहां मिलेगी वही मेरी मौजूदगी है। मैं चाहता हूं तू रोए पर टूटे नहीं, तू गिरे पर रेंग कर भी आगे बढ़े, क्योंकि जो इंसान घुटनों के बल चलना सीख लेता है वो खड़ा होना कभी नहीं भूलता। आज फिर मैं तुझसे कहता हूं, अपने अधिकारों को भीख मत बना, उन्हें अपने आत्मसम्मान की ढाल बना। संविधान तुझे कलम देता है, मत देता है और आवाज देता है, और मैं तुझे देता हूं धैर्य, साहस और सच पर टिके रहने की शक्ति। अगर दुनिया तुझे गलत साबित करने में लगी है तो घबराना मत। अक्सर सही इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है। मैं तुझसे वादा करता हूं, जो आज तुझे देख नहीं रहे कल वही तुझे सलाम करेंगे, पर शर्त एक है, तू खुद को कभी छोटा मत समझना। याद रख, संविधान तेरा कवच है और महादेव तेरा विश्वास। दोनों साथ हो तो कोई तूफान तुझे मिटा नहीं सकता। आज का दिन सिर्फ याद करने का नहीं, जागने का है। आज मैं तुझे खामोश नहीं, जिंदा देखना चाहता हूं, डरा हुआ नहीं, स्वाभिमान से भरा हुआ देखना चाहता हूं। अगर सांस चल रही है तो संघर्ष जिंदा है, और जहां संघर्ष है वही महादेव है। महादेव कहते हैं, मैंने उस बूढ़े की पीड़ा देखी है जिसने जीवन भर मेहनत की, पर अपनी रोटी के लिए भी लड़ना पड़ा। उसके हाथ थक गए पर आंखों में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। यही उम्मीद है जो मुझे सबसे प्यारी है। मैंने उस छात्र की आंखें देखी हैं जिसने किताबें पढ़ी, पर समाज ने उसे बराबर का नहीं माना। मैंने उसकी उदासी सुनी और मैंने कहा, तू कमजोर नहीं है, बस दुनिया देर से समझ रही है। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। हे भक्त, कई बार तुम्हें लगेगा कि संसार ने तुझे धोखा दिया, पर याद रख, तू जो गिरकर भी उठता है वही मेरा सच्चा भक्त है। संविधान ने तुम्हें अधिकार दिए हैं और मैंने तुझे साहस दिया है। अब सवाल यह नहीं कि तुम हारोगे या जीतोगे, सवाल यह है, क्या तुम अपने आत्मसम्मान को बचा पाओगे? और मैं कहता हूं, हां, तू बचा सकता है। मैंने देखा है कि जब इंसान अकेले रोता है तब उसके आंसू उसके भीतर से शक्ति बन जाते हैं। आज मैं चाहता हूं तू अपने आंसुओं को शक्ति में बदल दे। देश की आजादी सिर्फ लफ्जों में नहीं आई थी, ये बहादुरी, बलिदान और संघर्ष से आई थी। और आज का संविधान उन लहू की गाथा है जो कभी नहीं भूलती। मैं जानता हूं तुझे लगता है कि न्याय देर से आता है, पर याद रख, सच्चाई का कोई मोल नहीं घटता। जो देर से आता है वो सबसे कीमती होता है।
अगर आज तुझे लगे कि तू अकेला है तो आसमान की तरफ देख, हर तारा मेरा संदेश है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। आज मैं तुझे यही कहता हूं, तू रो सकता है, टूट सकता है, पर झुकना मत। जो झुकता नहीं वही मेरी नजर में सबसे महान है। सपने टूट सकते हैं, पर अगर तुझ में साहस है तो फिर से बन सकते हैं। और मैं चाहता हूं तू हर टूटे सपने में नया विश्वास और नया साहस खोजे। संविधान तुझे आवाज देता है, मैं तुझे हिम्मत देता हूं। अगर तू सच के साथ खड़ा हो जाता है तो कोई ताकत तुझे नहीं हिला सकती। आज का दिन सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तेरे आत्मा का उत्सव है। आज मैं चाहता हूं तू डर के बिना जिए, तू आत्मसम्मान से जिए, और जब तू मुस्कुराए तो समझ लेना मैं खुश हूं। महादेव कहते हैं, मैंने उस मां को भी देखा है जिसने अपने बच्चे को थामे रखा, लेकिन भीतर अपने डर को छुपा लिया। उसकी आंखों में चिंता थी, पर उसके हृदय में सत्य और साहस का दीप जलता रहा। मैंने उस सैनिक की पीठ भी देखी है जो अपने देश के लिए खड़ा रहा। भले ही थकान ने उसे झकझोर दिया हो, भले ही दुनिया ने उसके बलिदान को न पहचाना हो, फिर भी उसने हार नहीं मानी, और यही वीरता का रूप है। हे मेरी संतान, संविधान तुम्हें अधिकार देता है, पर मैं तुम्हें समझने और सहन करने की शक्ति देता हूं। अगर तू डर के आगे झुके तो जीवन अधूरा रह जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी संतान अधूरी रहे। कई बार इंसान अकेला महसूस करता है, पर याद रख, अकेलापन तुझसे कुछ नहीं ले सकता जब तू अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है। देश की आजादी लोगों के हिम्मत और बलिदान से आई थी। संविधान उन्हीं की गाथा है जो कभी डरते नहीं थे, और आज मैं चाहता हूं तू भी उसी साहस से भरा हुआ दिखे। अगर तेरे आंसू बह रहे हैं तो घबराना मत, ये आंसू तुझे मजबूत बना रहे हैं। जो गिरकर भी उठता है वही मेरी नजर में असली विजेता है। मैंने देखा है कि सत्य के लिए खड़े हुए लोग अक्सर अकेले दिखते हैं, पर मैं हर कदम पर उनके साथ हूं। हर सांस में, हर धड़कन में मैं हूं। तू सोच सकता है कि न्याय देर से आता है, पर याद रख, सच्चाई हमेशा विजयी होती है। संविधान तुझे हक देता है, मैं तुझे शक्ति देता हूं और साहस देता हूं कि तू कभी झुके नहीं। आज मैं चाहता हूं, तू रो सकता है, तू टूट सकता है, पर झुकना मत। जो झुकता नहीं वही महान है। जब तू अपने आंसुओं को ताकत में बदलता है, तब तू मेरा सच्चा भक्त बन जाता है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है। महादेव कहते हैं, मैंने उस किसान की आंखों में आशा देखी है जो हर मौसम में अपने खेत को संजोता रहा, भले ही उसे भूख और कठिनाइयों ने घेर लिया हो। उसने हार नहीं मानी, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। मैंने उस छात्र की आंखों में संघर्ष देखा है जो हर रात पढ़ता रहा, लेकिन समाज ने उसकी मेहनत की कद्र नहीं की। फिर भी उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा, और यही सत्य की सबसे बड़ी शक्ति है। हे मेरी संतान, संविधान तुझे अधिकार देता है, लेकिन मैं तुझे सहन करने और सही मार्ग पर टिके रहने की शक्ति देता हूं। कई बार दुनिया तुझे कमजोर समझेगी, लेकिन याद रख, सच के साथ खड़ा इंसान कभी कमजोर नहीं होता। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है तो रो लेना, पर मत टूटो। जो गिरकर भी उठता है वही मेरी नजर में सबसे महान है। देश की आजादी लोगों के बलिदान और हिम्मत से आई थी। संविधान उन्हीं की आवाज है जो कभी डरने वालों के सामने झुके नहीं, और आज मैं चाहता हूं तू भी उसी साहस और आत्मसम्मान से भरा हुआ दिखे। अगर तुझे लगता है कि न्याय देर से आता है तो घबराना मत। सच्चाई का कोई मोल नहीं घटता। जो देर से आता है वही सबसे कीमती होता है। जब तुझे लगे कि तू अकेला है तो आसमान की तरफ देख, हर तारा मेरी मुस्कान है जो कहती है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। आज मैं तुझसे यही कहता हूं, तू रो सकता है, तू टूट सकता है, पर झुकना मत। जो झुकता नहीं वही महान है। सपने टूट सकते हैं, पर अगर तुझ में साहस है तो फिर से बन सकते हैं। और मैं चाहता हूं तू हर टूटे सपने में नया विश्वास और नई शक्ति खोजे। संविधान तुझे आवाज देता है, मैं तुझे हिम्मत और साहस देता हूं। अगर तू सच के साथ खड़ा होता है तो कोई शक्ति तुझे नहीं हिला सकती। आज का दिन सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तेरे आत्मा का उत्सव है। आज मैं चाहता हूं तू डर के बिना जिए, तू आत्मसम्मान से जिए, और जब तू मुस्कुराए तब समझ लेना मैं खुश हूं।
मैंने देखा है जो इंसान अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है वो सबसे मजबूत होता है। जो अपने सच के लिए लड़ता है वो कभी अकेला नहीं होता। जय भोलेनाथ महादेव कहते हैं, आज मैं तुम्हें सिर्फ खुश नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम समझो, सच्चा साहस डर के सामने खड़े होने में है और सच्चा सम्मान अपनी जिंदगी में न्याय कायम रखने में है। मैंने उस बच्चे को देखा है जो तिरंगे को देखकर मुस्कुराता है पर घर लौटकर अपने अधिकारों की लड़ाई देखता है। उसके सपनों में उम्मीद और डर दोनों रहते हैं। मैं उसे बताता हूं, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। संविधान ने तुम्हें आवाज दी, मैंने तुम्हें शक्ति दी। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हर उस दिल की याद दिलाता है जो अपने हक के लिए खड़ा हुआ। मैंने उस मां को देखा है जो अपने बेटे की रक्षा करती है पर उसके अपने हकों के लिए लड़ना भूल जाती है। मैं उसे कहता हूं, तू अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़, क्योंकि वही तेरा सबसे बड़ा खजाना है। हे मेरी संतान, देश की आजादी कई पीढ़ियों के बलिदान से आई थी। संविधान उन्हीं बलिदानों की आवाज है और मैं चाहता हूं तू भी अपनी जिंदगी में सच्चाई और न्याय के लिए लड़ता रहे। अगर तेरा मन दुखी है तो रो लेना, लेकिन मत भूल, जो रोकर भी खड़ा होता है वही सच्चा विजेता है। और याद रख, सच्चाई हमेशा देर से आती है, पर जब आती है तो अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देती है। आज मैं चाहता हूं तू अपने अधिकारों की कद्र करे, अपने मन की आजादी अपनाए और अपने हक के लिए हमेशा खड़ा रहे। मेरी संतान, सच्चा साहस डर को पहचानने में है और सच्चा वीर वही है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं। देश की आजादी सिर्फ हमारे पूर्वजों के लहू से नहीं आई, ये उनके आत्मसम्मान और हिम्मत की गाथा है। संविधान उन्हीं की आवाज है और मैं चाहता हूं तू भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़ा रहे। अगर तेरा मन डर और उदासी से भर गया है तो रो लेना, पर मत टूटो। जो गिरकर भी उठता है वही मेरा सच्चा भक्त है। मैंने देखा है जो इंसान अपने अधिकारों और अपने सच के लिए खड़ा होता है वो आज का दिन सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तेरे आत्मा का उत्सव है। तू आत्मसम्मान से जिए और जब तू मुस्कुराए तब समझ लेना मैं खुश हूं। जय भोलेनाथ, जय संविधान, जय भारत।